हमारी जो संस्था है वो महाराष्ट्र में काम करती है और बिहार में काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ बता दें कि आज लेबर डे है, मजदूर दिवस है। 1 मई 1886 को अमेरिका में हमें यह अधिकार मिला था कि 8 घंटे से ज़्यादा हम लोग काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए बहुत लोगों को बलि भी देनी पड़ी। तो हम ये चाहेंगे सब मिल करके जो हमारे लिए बलिदान दिए हैं उसके लिए 2 मिनट का पहले मौन रख दिया, तब हम लोग आगे HIV एड्स के मुद्दे पर बात करें। जी, तो अब हम लोग आगे बढ़े। हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं, एक व्यक्ति विशेष के लिए हम बात करने नहीं आए, एक कम्युनिटी के लिए बात करने आए। और हमारे समाज में इस विषय पर बात करने में लोग बहुत हिचकते हैं। और इस विषय पर बात करने का मतलब होता है कि वो गलत चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। लोग साधारण तौर पे ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ हम कुछ ऐसे भी वर्ड्स का उपयोग करेंगे जो आप लोग व्यक्तिगत रूप से न लें। मैं किसी को यहाँ ठेस पहुँचाने नहीं आया हूँ, क्योंकि ये हमारे समाज की परेशानी है। इस परेशानी में हम एक दूसरे के सहयोग से ही आगे निकल सकते हैं और इस बीमारी को आगे जाकर के मात दे सकते हैं। यही एक विकल्प है। जानकारी ही इसका एक बचाव है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा न सोचे कि एक समुदाय पे टिप्पणी हो रहा है, एक व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी हो रहा है, या एक जो भी हो प्रोफाइल पे, जॉब प्रोफाइल हो या अन्य तरह के प्रोफाइल हो, इन लोगों पे टिप्पणी हम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। शुरू से हम जान लेते हैं HIV के बारे में। HIV का हिस्ट्री क्या है, HIV एक्चुअली क्या है, एड्स एक्चुअली क्या है। जैसा कि सर ने सुपरफिशियली बताया ही है, ऊपर आप लोगों को बतलाया गया है, लेकिन आप लोगों के मन में ये भी सवाल आता होगा, आखिर इसका HIV नाम कैसे पड़ा, HIV कहाँ से आया, क्यों आया। ये सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में। HIV की जनसंख्या बिहार में कितनी है, भारत में कितनी है, पूरे विश्व में कितनी है, कैसे बच सकता है, कैसे टेस्टिंग हो सकती है। क्योंकि हम लोगों का जो प्रोफाइल है, दिन रात हम लोग का यही काम है। यानी कि रात में नहीं तो दिन में 8 घंटे तो इसी का काम करते हैं पिछले 4 साल से। हम लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है पुणे में हुई, बेंगलुरु में हुई है, और डॉक्टर के संसद में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है। और हम लोगों का जो भी क्वालिफिकेशन है वो सोशल वर्क में है, मास्टर इन सोशल वर्क, यानी कि PG हो चुका है हम लोगों का। तब PG के बाद ही साधारण तौर पे काउंसलर लोग बनते हैं। तो सबसे पहले मुद्दा है HIV।
HIV के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ये सवाल बहुत ही सोचनीय है। HIV एक ऐसा इशू है हमारे समाज के लिए कि जहां हर तबके के लोग इन चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, HIV से प्रभावित हो रहे हैं। आज ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है, भूमंडलीकरण बढ़ गया है। आप भी अपने घर से दूर हैं, मजदूर भी अपने घर से दूर जा रहा है, सभी लोग दूर जा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति की जरूरतें नहीं बदलती है, क्योंकि हर एक तरह की जरूरत रहती है, कपड़े पहनने की, खाने की। वही चीजें हैं जो HIV को फैलने में ज्यादा मददगार साबित हो रही है। वो है सेक्सुअल अट्रैक्शन, यानी कि यौन भावना। यौन भावना आना मन में एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये गॉड गिफ्टेड है। लेकिन जाने अनजाने में या इन चीजों को नजरअंदाज करके लोग इस तरह के संबंधों में जाते हैं और उसे ये बीमारियां होती है। मैं आपको बता दूं, 87% लोग, 100 अगर पॉजिटिव व्यक्ति है, 100 अगर पॉजिटिव व्यक्ति है तो उसमें 87 लोगों को असुरक्षित यौन संबंध से HIV हुआ है। तो फोकस हम लोग का ज्यादातर ये भी रहेगा कि असुरक्षित यौन संबंध से इतनी सारी बीमारी क्यों हो रही है। और ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ HIV के लिए बात करेंगे, HIV से ही HIV के अलावे और भी बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती है। HIV को हम लोग हवा बना करके रख दिए हैं कि यह बहुत ही गंभीर बीमारी है, समाज में हवा बन चुका है। लेकिन असुरक्षित यौन संबंध से और भी बीमारी होती है जो HIV से बहुत ही खतरनाक है। HIV की तुलना में वो शरीर में तेजी से फैलता है, शरीर को ज्यादा नुकसान करता है, लेकिन उन लोगों के लिए गलत अर्थ लोग नहीं लगाता है। अगर किसी को समाज में HIV हो जाता है तो ये सोचता है कि उसका सेक्स वर्कर से शारीरिक संबंध आया होगा, यही सोचते हैं। लेकिन अगर किसी को हेपेटाइटिस B होता है तो क्या ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते। मैं आप लोगों के लिए बात कर दूं, भारत में 13 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, 13 लाख से ज्यादा सैनिक हैं जो हमारी रक्षा के लिए हैं। और इसमें अगर दो सैनिक हताहत होते हैं, शहीद होते हैं, तो 1846 व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। तो हमारा ये फर्ज हो जाता है कि हम आप लोगों को सुरक्षित रखें, चाहे वो स्वास्थ्य के माध्यम से हो या बीमारियों से बचा करके। अगर बीमारियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे तभी आप इससे बच सकेंगे। जब कोई व्यक्ति छोटा रहता है तो छोटा रहते हुए वह हर एक कुछ नहीं सीख सकता है। हम भी बड़ा हुए हैं, 4 साल 5 साल पहले तक सिर्फ ये जानते थे कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद पूरा मतलब समुद्र में क्या कितना पानी है, क्या है, नहीं है, सब कुछ पता चल गया है। तो इसीलिए हम लोगों को ये चीज बताने आए हैं। सबसे पहले मैं बात कर सर जैसा कि बोले थे कि 1959 में HIV का जो है पता चला था। ऑफिशियली 1982 बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो ट्रेनिंग में बताया गया है 1959 में अमेरिका के जारे, अफ्रीका के जारे प्रदेश में ये बीमारी पाई गई, लेकिन वहां ऑफिशियली प्रूव नहीं हो पाया। 1981 में अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में 2 समलिंगी संबंध बनाने वाले व्यक्तियों में यह बीमारी पाई गई। समलिंगी संबंध का मतलब पुरुष के बीच जो संबंध होता है, उन लोगों में कुछ विशेष प्रकार का त्वचा का रोग, विशेष प्रकार का निमोनिया देखा गया। और ये बीमारी प्रायः उन लोगों में पाई जाती है जो बहुत ज्यादा बूढ़े होता है। तो वहां कुछ दिनों तक ऐसा कुछ आइडिया नहीं चला कि यह कौन सी बीमारी है, लेकिन कुछ सप्ताह के उपरांत 1981 की मैं बात कर रहा हूँ,
है, CD8 होता है। जिस तरह आप लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डर की रक्षा करते हैं, लेकिन वहां कोई दुश्मन हमला कर देता है तो खतरा किसको होता है? हमारे देश को होता है। भाई कौन होते हैं? हम लोग होते हैं या आप होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा देश कमजोर पड़ने लगता है। उसी तरह शरीर में, हर एक व्यक्ति के शरीर में सुरक्षा के लिए, यानी कि शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए CD4 है। अगर HIV यदि शरीर में जाता है तो इसी CD4 को वो धीरे धीरे मारने लगता है। अगर ये CD4 कमजोर होने लगता है तो व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और वहां व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ये जल्दी नहीं होता। अगर आज किसी के शरीर में HIV गया है तो 8 से 10 साल तक ऐसा भी हो सकता है कि उससे कोई लक्षण नहीं है, कोई शारीरिक दिक्कतें नहीं है। लेकिन 8 से 10 साल के बाद व्यक्ति को 1 महीना से ज्यादा बुखार होना, निमोनिया होना, निमोनिया समझ रहे हैं, फेफड़े से संबंधित बीमारी होती, त्वचा का कैंसर रोग होना, टीबी की बीमारी होना, मुंह में छाले आना, शरीर पर एक भाग में या अन्य भाग पर फोड़े आना, तो ये सब लक्षण व्यक्ति को दिख सकते हैं। लेकिन 8 से 10 साल के बाद ये ऐसा नहीं कि कल कोई व्यक्ति समझ में आया, उदाहरण के तौर पे कल कोई व्यक्ति समझ में आया और उसे आज सिम्टम दिखने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। HIV हैज नो सिम्टम, HIV के कोई लक्षण नहीं होते हैं। 8 से 10 साल के बाद जब आपको ये सारे पूरे लक्षण आएंगे तभी भी आप ये नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को HIV हुआ। उसके लिए ब्लड की टेस्ट होती है और ब्लड की टेस्ट कराने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं। उस नियम कायदे के अनुसार ही टेस्ट कराना तभी व्यक्ति को पता चलता है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। HIV के लिए बात कर लेते हैं। HIV होने के बाद व्यक्ति को 8 से 10 साल के बाद क्या होता है? एड्स की बीमारी होती है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब व्यक्ति को HIV के कारण 8 से 10 साल के बाद महीने में मतलब एक समूह में एक से ज्यादा बीमारी हो जाती है, उस अवस्था को एड्स कहते हैं। अगर किसी को HIV हुआ है, उससे कोई शारीरिक दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये सीखेंगे कि वो बंदा पॉजिटिव है, इन्फेक्टेड है, ताकि उसे एड्स हुआ है। एड्स कब बोलेंगे? जब उसे टीबी की बीमारी हो, अन्य निमोनिया हो, एक महीने से ज्यादा जुकाम हो रहा हो, एक महीने से ज्यादा बुखार हो रहा हो, मुंह में छाले आ रहे हैं, यानी जब एक से ज्यादा बीमारी व्यक्ति को होती है लेकिन आपको पता है कि उसे HIV हुआ है, तब आप बोलेंगे कि उसको एड्स हुआ है। दोनों चीजें अलग है। HIV एक वायरस है, एक विषाणु है। एड्स अवस्था है, किसका अवस्था है? HIV का अवस्था है, जो कि 8 से 10 साल तक नहीं आ सकते हैं। क्योंकि जब शरीर में जाता है, हमारे शरीर में CD4 की जो संख्या होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में, वो 800 से लेकर के 1050 की संख्या है। अगर किसी को HIV होता है तो किसी CD4 को वो धीरे धीरे मारता है, ऐसा नहीं कि एकदम से खत्म कर दे। यदि CD4 की संख्या 350 या उससे नीचे आ जाता है तो वहां व्यक्ति की परेशानियां बढ़ने लगती। और ये 350 कब आता है? जब 8 से 10 साल व्यक्ति के गुजर चुके होते हैं। सामान्य तौर पर हर एक व्यक्ति के साथ 8 से 10 साल का समय HIV लेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, नशा पान कर रहा है, उसे पहले से बीमारी है, बाद में HIV हुआ है, उसको 2 साल में ये सब अवस्था नहीं आ सकती। एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर HIV होता है तो उसका CD4 8 से 10 साल के बाद 350 के नीचे आ सकता है और 350 के नीचे आने के बाद व्यक्ति को एड्स की अवस्था आ सकती है, जहाँ समूह में एक से ज्यादा बीमारी है। तो जहाँ आपको कंफर्म हो जाए कि HIV एक वायरस है, एड्स उसकी अवस्था है, एड्स उसकी अवस्था है, जहाँ व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तब हम बोलते हैं कि उसको एड्स हो गया। क्लियर हो गया आप लोग HIV एड्स में? हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सर ने सुपरफिशियली आप लोग को बताया है कि HIV फैलने के क्या कारण हैं, तो हम भी एक बार इसमें कोशिश करते हैं, इस विषय से जानने की कोशिश करते हैं। HIV फैलने के सिर्फ 4 कारण, सिर्फ 4 कारण। 4 कारणों में पहला
होना है, सामने वाले व्यक्ति को एचआईवी है और शारीरिक संबंध बिना कंडोम के लिंग को मुंह में देकर लेकर के भी बनाया जा रहा है, तो वहाँ एचआईवी हो सकता है। एक सवाल आप लोग का आ सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि व्यक्ति का जो पेनिस होता है, लिंग होता है, उसका जो अग्रभाग होता है वो काफी नाजुक होता है, गुलाबी रंग की त्वचा होती है और उस त्वचा के संपर्क में अगर योनि स्राव आता है, तो स्त्रियों के योनि मार्ग से आता है तो उसमें एचआईवी का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है और ब्लड में भी एचआईवी का प्रमाण ज्यादा होता है और भी जिसे स्पर्म कहते हैं उसमें एचआईवी का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता है। इस तीन चीज में व्यक्ति के लैंगिक स्राव जो है, योनि स्राव और फूल, इन चीजों में एचआईवी का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता है। जब लिंग को मुंह में देकर लेकर संबंध बनाए जाते हैं तो मुंह के अंदर की भी त्वचा काफी नाजुक होती है और लिंग के अग्रभाग की त्वचा भी काफी नाजुक होती है। जब दोनों का आपस में घर्षण होता है तो वहाँ कब ब्लड आएगा नहीं आएगा ये आप नहीं जान सकते। ब्लड आकर के आपकी सलाइवा यानी कि थूक में मिल जाएगा, तो वहाँ अगर लिंग पर संपर्क में आता है ब्लड तो वहाँ शरीर में एचआईवी का संडास मार्ग, जिस मार्ग से व्यक्ति शौच की क्रिया करता है। एक बात मैं बता दूं आपको, जो नेचुरल संबंध है स्त्री और पुरुष के, वो योनि मार्ग यानी कि आगे से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ एचआईवी होने की तुलना में संडास मार्ग से जो संबंध बनते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा खतरा है। संडास मार्ग संकीर्ण होता है, छोटा होता है, जहाँ बहुत जल्दी ब्लड बाहर आ सकते हैं, वहाँ से एचआईवी होने की संभावना रहती है। और नेचुरली शारीरिक संबंध बनते हैं योनि मार्ग से, वहाँ भी एचआईवी हो सकता है। तो ये हुए सेक्स के प्रकार, इस तरह से एचआईवी जा सकता है, लेकिन कंडोम का इस्तेमाल व्यक्ति किया है, इस तरह के सारे संबंधों में कंडोम का इस्तेमाल किया है, पता नहीं है, इस्लाम नहीं है, तो एचआईवी नहीं होगा। अगर फट गया, फिसल गया तो एचआईवी हो सकता है। संबंध चाहे पुरुष के बीच हो, स्त्री के बीच हो या पुरुष के बीच हो, कंडोम तब तक की सुरक्षा देती है जब तक वो फटता नहीं है, फिसलता नहीं। अगर वो फट गया, फिसल गया तो एचआईवी हो सकता है। पहला कारण क्लियर हुआ आप लोग को? दूसरे कारण पर हम जाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में सब लोग बताए थे, बिल्कुल सही बताए गए थे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति को एचआईवी पहले से है और उसका खून बिना जांचे एक स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाता है, तो वहाँ एचआईवी हो सकता है। बिना जांचा हुआ खून कभी नहीं लेना होता। यदि खून लेना ही है तो मान्यता प्राप्त जो ब्लड बैंक होते हैं वहाँ से एचआईवी फ्री मोहर लगा हुआ खून लेना होता है। एचआईवी फ्री मोहर लगा रहता है, जहाँ एचआईवी फ्री मोहर नहीं लगा है वहाँ से खून नहीं लेना होता। दूसरी बात ये ब्लड बैंक नहीं खून मिल रहा है तो आपकी नजर में जो विश्वास करक है, स्वस्थ व्यक्ति है, खून लेने की अर्जेंट जरूरत हो गई है तो उसका भी खून जांच करा करके ही लेना होगा, तो ये ध्यान में देना होगा। और तीसरा कारण होता है संक्रमित सुई सिरिंज का इस्तेमाल करना। इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मतलब संदेह होता है लोगों को संक्रमित सुई सिरिंज में कैसे कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता है। बहुत सारे डॉक्टर के बारे में भी, डॉक्टर साहब के बारे में भी बताना चाहेंगे आपको। डॉक्टर साहब भी क्लाइंट को बहुत ऐसे इंफॉर्मेशन दे देते हैं जहाँ से वो लोग संदेह नहीं करते। घर पे टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, बहुत ऐसे सारे हैं जनरल जो भी है, जैसे कि वो बोलते हैं कि
माध्यम से ब्लड निकाला गया और उसको हम रख दिए, फिर इसी सिरिंज को बिना धोए बिना उबाले तुरंत इनसे भी हम ब्लड लेते हैं तो यहाँ HIV हो सकता है, क्योंकि सुई सिरिंज जो होती है ना खोखली होती है, उसके अंदर के परत में ब्लड आता है और इतना जल्दी ब्लड सूखता भी नहीं, तो इस तरह से HIV हो सकता है। ये हो गया डॉक्टर यहाँ पर आप लोग के। हम चौथा और अंतिम कारण में जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है, बहुत महत्वपूर्ण। अगर कोई HIV पॉजिटिव गर्भवती माँ है तो उसके होने वाले बच्चे को ही HIV जा सकता है। ये भी सवाल आते होंगे कि क्यों जाता होगा, इसके वजह है कि बच्चा पेट में पल रहा होता है, बच्चा पेट में पल रहा होता है, एक नाड़ होती है, पोषण नलिका उसे बोलते हैं, और उससे उसको जो है पोषण मिलता है। अगर माँ गर्भवती है, माँ को HIV है, किसी कारणवश नाड़ में सूजन आ जाता है तो उस वजह से बच्चे को HIV जा सकता है। यदि माँ को सही ढंग से पोषण नहीं मिला और वायरल लोड जो है शरीर में बढ़ गया तो उस वजह से भी बच्चे को HIV जाने का खतरा रहता है। गर्भावस्था में माँ गिर जाती है, पेट में उन्हें चोट लगता है तो उस अवस्था में व्यक्ति को बच्चे को HIV जा सकता है। और तीसरा टप्पा ये होता है कि जब बच्चे जन्म ले रहे होते हैं तो बच्चे का जो बदन होता है, शरीर जो होता है, वो बहुत बहुत नाजुक, बहुत ज्यादा नाजुक है और वहाँ बहुत सारे स्राव भी निकलते हैं गर्भवती माँ के, तो इस तरह के स्राव में HIV रहता है। यदि वो स्राव या ब्लड आँख में जाता है, नाक में जाता है, कान में जाता है या त्वचा पर कहीं जख्म है तो वहाँ से HIV का धोखा हो सकता है। तो इस तरह से बच्चे को HIV जा सकता है। एक फैक्टर इसमें और होता है, अगर कोई HIV पॉजिटिव गर्भवती माँ है, उसके बच्चे भी हैं और उसको दूध पिला रही है तो उस बच्चे को भी HIV जा सकता है, क्योंकि 18 महीने से पहले वाले बच्चे की पाचन क्रिया जो कि काफी कमजोर होती है, दूध में HIV की मात्रा काफी कम होती है, काफी कम होती है, लेकिन यहाँ HIV बच्चे को जा सकता है क्योंकि उसकी पाचन क्रिया कमजोर होती है और बच्चे को प्रत्येक 2 घंटों के बाद जो है ये दूध पीने की जरूरत होती है। वहाँ ट्रीटमेंट जो है तुरंत जो है बच्चे को दूध दिया जा रहा है, तो वहाँ जो है बच्चे को HIV जा सकता है। ये एक वजह होता है। लेकिन सवाल आप मन में ये भी आ रहे होंगे, अगर उसी की तुलना में अगर एडल्ट व्यक्ति टीका है तो क्यों नहीं HIV होगा। मैं बता दूं कि अगर कोई मैट्रिक का एग्जाम देता है तो उसमें वो जो है अपने अंक निर्धारित करते हैं, कहीं 33-33 इतना मार्क्स लाओगे तो आप पास कर जाओगे। तो HIV करने के लिए एक प्रमाण की जरूरत है। जब यदि कोई पॉजिटिव गर्भवती माँ है, उसका कोई एडल्ट व्यक्ति दूध पी लिया है किसी कारण पर, तो वहाँ उसे HIV नहीं होगा, क्योंकि ये एडल्ट व्यक्ति जो होते हैं उसकी जो पाचन क्रिया होती है वो काफी ज्यादा मजबूत होती है, तो पेट में जाने के बाद भी वो HIV भर जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो पाचन क्रिया को मजबूत बनाए रखता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक रसायन होता है, इसके संपर्क में आते हैं HIV बढ़ जाता है। यहाँ से HIV नहीं होता। क्लियर हो गया आप लोग को। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में पहले हुए हैं कि HIV खाने पीने से होता है, हवा से हो जाता है, छींकने से हो जाता है, ब्लड सेविंग से हो जाता है। ब्लड सेविंग के बारे में तो आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, ब्लड सेविंग से
मानव शरीर के अलावे ऐसा कोई उसे वातावरण नहीं मिलता है जहां वो पनप सके। लोग बोलते हैं कि बंदरों से एचआईवी आया, लेकिन बंदरों से एचआईवी नहीं आया, ये भी हम आपको क्लियर करें। मच्छर काटने से एचआईवी क्यों नहीं होता है? जब भी मच्छर किसी को काटता है तो सबसे पहले अपना वो लार्वा छोड़ता है, लार्व छोड़ता है, फिर खून खींचता है, और जब वो दूसरे व्यक्ति के लिए जाएगा काटने के लिए तो वो क्या करेगा? पहले लार्व छोड़ेगा, फिर खून चूसेगा। वो खून तो नहीं दे रहा है। और लार्व के सब अगर मान लेते हैं कि एचआईवी मच्छर के शरीर में है, तो वहां लार्व जो होता है पहले छोड़ा जाता है। अगर सूंड, उसके सूंड जो लोकल भाषा में बोलते हैं सूंड पे भी एचआईवी है, तो पहले तो लार्व से होकर गुजरेगा, तब किसी का खून खींचेगा, तो वहां सूंड के संपर्क में, लार्व के संपर्क में एचआईवी आते ही मर जाएगा। तो मच्छर काटने से एचआईवी नहीं होता। और ये एक बात ध्यान रख लेना होता है कि एचआईवी का विषाणु जो है सिर्फ मानव के शरीर में ही पाया जाता है। मानव के शरीर के अलावे कोई भी चीज आप कल्पना कर ले, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, बंदर, बाघ, शेर, कुछ भी, पेड़, इन सब चीजों में एचआईवी जिंदा नहीं रहता है। आपको यदि पानी में डुबा करके रखा जाए तो आप जिंदा रहेंगे? नहीं जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम लोग का एटमॉस्फेयर जो है, परिवेश जो है वो अलग है। हम लोग को जल चाहिए, खाना चाहिए, हवा चाहिए, वहां ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। लेकिन एचआईवी को वो सारी चीजें मिल जाती है मानव के शरीर में जहां ये डेवलप करता है। तो मच्छर काटने से एचआईवी नहीं होता है। और किसी का आप सिगरेट पी रहे हैं तो क्या उससे एचआईवी होगा? कोई बताएंगे आप? सिगरेट पीने से एचआईवी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अब ब्लड नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। जब भी सिगरेट पिया जाता है तो यहाँ पर लगाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा? सिगरेट पे फूंक लगेगा। फूंक में एचआईवी का परिमाण इतना कम होता है कि वो दूसरे को एचआईवी नहीं दे सकता। एक एडल्ट व्यक्ति को एचआईवी या बच्चे को एचआईवी नहीं दे सकता। और यहाँ मैं बता दूं, एचआईवी व्यक्ति का जूठा पानी पीने से, जूठा खाना खाने से एचआईवी नहीं होता है। एचआईवी व्यक्ति के शौचालय साबुन का इस्तेमाल करने से एचआईवी नहीं होता है। एक ही तालाब में स्नान करने से एचआईवी नहीं होता है। हाथ मिलाने से एचआईवी नहीं होता है। चुंबन लेने से एचआईवी नहीं होता है। चाहे आप चुंबन कितना देर भी करें, अगर वहां ब्लड नहीं आता है तो एचआईवी नहीं होगा। बहुत सारे संदेह होते हैं लोगों के कि बहुत देर तक मैंने चुंबन किया, क्या मुझे एचआईवी होगा? नहीं होगा वहां पर एचआईवी। अगर ब्लड आता है तो ही एचआईवी हो सकता है। आप साधारण तौर पे ये मान सकते हैं किसी भी सोशल एक्टिविटीज से एचआईवी नहीं होता है। जो भी सामाजिक कार्य है, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में आते हैं, इन सब चीजों से एचआईवी नहीं होता है। क्लियर हो गया कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ये सब क्लियर। बंदरों के लिए हम लोग बात करें। आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा कि बंदरों से एचआईवी आया होगा, शायद लगता है पता है सुने होंगे जी। बंदरों से एचआईवी नहीं हुआ, बंदरों से एचआईवी नहीं आया। देखिए, एक विषाणु होता है जिसका नाम होता है सिमियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जो है बंदरों का जो विषाणु है ना, ये एचआईवी के विषाणु से मिलता जुलता है। तो डॉक्टर ने अंदेशा ये लगाया कि शायद हो सकता है कि ये बंदरों से आया हुआ हो, अनुमान है, लेकिन ये दोनों विषाणु अलग अलग है, अनुमान सिद्ध है, बंदरों से एचआईवी नहीं आया। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एचआईवी के अलावा और क्या क्या बीमारियां हो सकती है। और क्या क्या बीमारी, सब बोलने समय कम है तो हमें संक्षिप्त रूप में बताना होगा। तो और क्या क्या बीमारी हो सकती है। देखिए, जब व्यक्ति का असुरक्षित यौन संबंध बनता है तो ज्यादा उसे फियर ये रहता है कि उसे एचआईवी हो जाए, लेकिन एचआईवी से भी अलग प्रकार की बीमारियां होती है। व्यक्ति को गुप्त रोग हो सकता है। गुप्त रोग को जनरली
जनरली व्यक्ति जो है अलग अर्थों में लेते हैं। अभी उस अर्थों को हम नहीं बताएंगे। गुप्त रोग एक्चुअल में होता क्या है, इसे कहा जाता है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके लक्षण हो सकते हैं यौन अवयवों पे फोड़े आना, उल्टी होना, जख्म होना, पेशाब करते समय जलन होना, ये सब गुप्त रोगों के लक्षण हैं। और गुप्त रोग नामक कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि क्लेमाइडिया, गनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल वार्ड, ये सारी बीमारियां। और इसमें एक बहुत ही खास बीमारी है, बहुत ही संवेदनशील बीमारी है, जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। मैं आपको बता दूं कि अभी भारत में हेपेटाइटिस बी से प्रभावित लोग लगभग 5 करोड़ हैं, जबकि HIV से प्रभावित लोग 23.30 लाख है, यानी कि 23,30,000 से ज्यादा लोग हैं। और पूरे दुनिया में लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस बी से प्रभावित हैं। और पूरे दुनिया में HIV लोगों की जो जनसंख्या है वो 3,30,00,000 से ज्यादा है। बिहार के बारे में भी जानना चाहते होंगे, यदि किसी की क्यूरियोसिटी होगी तो मैं बता दूं, बिहार में 1,23,875 से ज्यादा लोगों को HIV हो चुका है। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि ये आंकड़े जो है 2012 दिसंबर के मैं बता रहा हूँ आपको। और बिहार में 1992 में HIV आया हुआ था, नवादा में। और 1981 की बात की HIV के लिए कि ये अमेरिका से आया है, लेकिन 1986 में चेन्नई के कुछ सेक्स वर्करों में ये बीमारी पाई गई थी। 1986 में ये भारत में आया है और तब से लेकर के आज तक 23.30 लाख से ज्यादा लोगों को HIV हो चुका है। हम हेपेटाइटिस बी के बारे में बात कर रहे थे। हेपेटाइटिस बी भी एक बहुत ही संवेदनशील बीमारी है, जो HIV की तुलना में शरीर में तेजी से फैलता है और यह प्रायः लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस के प्रकार होते हैं,